1947 से 2024 तक भारत कैसे बदली भारत ने अपनी तकदीर और अपनी तस्वीर, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करते हैं 1947 से। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी कांटों भरा ताज साबित हुई भारत के लिए। आजादी के साथ ही विभाजन की त्रासदी भी भारत को झेलनी पड़ी। लगभग 1.5 करोड़ विस्थापित हिंदुओं को भारत में जगह देना, उन्हें नियोजित करना और 15 लाख से अधिक लोगों का मारा जाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती भारत के समक्ष थी कि विभाजन के साथ ही 562 रियासतें मुंह बाए खड़ी हुई थी, जो एक नए विभाजन को अवसर दे रही थी और भारत के बाल्कनाइजेशन की ओर बढ़ा रही थी भारत को। लेकिन पटेल और पंडित नेहरू की सूझबूझ और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का रिजल्ट ये रहा कि बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से 562 रियासतों का राष्ट्रीयकरण किया गया, एकीकरण किया गया। और आज हम एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां हम चांद पे पहुंच गए हैं, मंगलयान मंगल पे पहुंच गए हैं, 2G से 5G तक का सफर किया है हमने, और हम वैश्विक महाशक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। तो कैसा रहा यहां तक का सफर और क्या क्या इसमें अप्स एंड डाउन्स हुए, उन्हें हम आगे के सीरीज में जो मेंटोरियम आईएएस प्रारंभ कर रहा है आजादी के बाद भारत नाम से, उसमें हम जानेंगे। भारत के समक्ष पहली समस्या विभाजन की थी, रियासतों के एकीकरण की थी, संविधान निर्माण की थी और चुनाव आयोजित करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि 1952 में पहली बार भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग किया। 1960 के बाद भारत के कदम बढ़े आर्थिक स्थिरता की ओर, राजनीतिक स्थिरता की ओर, और उस क्रम में हमें कई युद्धों का सामना भी करना पड़ा। 1962 में हमने चीन से लड़ाई करी, हमने नहीं करी बल्कि चीन ने हमसे लड़ाई करी। इस युद्ध के परिणाम जो भी रहे, लेकिन हमें इससे सबक मिला और 1971 में हमने पाकिस्तान को पराजित करके बांग्लादेश की मुक्ति को सुनिश्चित किया। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में हमने खाद्य सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाया और इस क्रम में हमने हरित क्रांति जैसे कार्यक्रमों को बल दिया। इसरो जैसे संगठनों की स्थापना करी, जो वर्तमान समय में भारत के गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित कर रहे हैं पूरे विश्व के समक्ष। इस बीच में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 1971 के युद्ध में क्या क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसको हम और अगले वीडियो में लेके आएंगे। 1991 के बाद हमने एक नई दुनिया में कदम रखा, एक वैश्विक दुनिया में कदम रखा और हमने आर्थिक सुधारों की नींव रखी, जिसके चलते भारत का भूमंडलीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और आईटी क्रांति भारत में आई। बेंगलोर से लेकर सिलिकॉन वैली तक की यात्रा कैसे हुई, वो भी हम अपने आगे की वीडियोज में शामिल करेंगे। पोखरण में हमने परमाणु परीक्षण करके अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। 1991 के सुधारों को क्यों लाना पड़ा, 1991 में भारत से अपना सोना किसको गिरवी रखा, क्यों रखा, इस पर भी हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। 2014 से 2020 के बीच में हमारी जो प्रगति रही, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्पेस मिशन, इन सब बातों को भी हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। कुछ इसके साथ विवादास्पद प्रश्न भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। क्या भारत वास्तव में विश्व गुरु बन पाएगा, इस बात में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेंटोरियम आईएएस आजादी के बाद भारत नाम से एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा है, जिसमें हम 10 से 12 मिनट की वीडियोज के माध्यम से आपको खास खास घटनाओं के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे और आपको बहुत सारे ऐसे राज पता चलेंगे, बहुत सारे ऐसे बातें पता चलेंगी जो आपको और दूसरे स्रोतों से नहीं उपलब्ध हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।